हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे जो हिंदी साहित्य सीरीज में भी सातवें कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इससे पहले हमने अ, सात कंप्लीट कर लिए थे, सात कवि, जिसमें पांच भक्तिकालीन थे और दो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हमने उनका कंप्लीट कर दिया वीडियो। ठीक है, जो भी उनका जीवन परिचय था, रचनाएं थी इम्पोर्टेंट। तो आज जो वीडियो है वो जयशंकर प्रसाद, जो हमारे तीसरे छायावादी कवि हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और जो चैनल में नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जयशंकर प्रसाद, अब देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 30 जनवरी 1889 में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? वहीं वाराणसी में ही हुई थी, और 15 नवंबर 1937 में हुई थी। ठीक है, अब जानते हैं काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इनके। तो काव्य संग्रह में उर्वशी सबसे पहले, उसके बाद वन मिलन, फिर प्रेम राज्य, फिर अयोध्या का उद्धार, झरना। और झरना के बारे में एक नई चीज जो है, 1918 में छायावाद कविता की प्रारंभिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट करेंगे। आगे चलते हैं। प्रेम प्रतीक, झील, लहर, महाराणा का महत्व, आंसू, आंसू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्राधार और कानन कुसुम। तो ये जितने भी काव्य संग्रह है मैंने लिखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, महाकाव्य देख लेते हैं। इनका एक ही महाकाव्य है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो प्रसिद्धि इन्हें मिली है वो कामायनी से मिली है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। यह इनका अंतिम रचना भी थी। ठीक है, 1936 में कामायनी को इन्होंने लिखा था। ठीक है, देख लेते हैं। इसकी जो नायिका है उनका नाम श्रद्धा था। ठीक है, पूछा जा सकता है कामायनी की नायिका का नाम क्या है? श्रद्धा। और यह खड़ी बोली में लिखे गए हैं। ठीक है, इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में ही है। ठीक है, तो आप, अगर क्वेश्चन बनता है कि जयशंकर प्रसाद अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग करते थे या कौन सी बोली का, तो वहाँ खड़ी बोली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं कहानी। इनकी कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, आंधी, सुनहरा सांप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, देवरथ और गुंडा। तो इतनी जो इनकी कहानी है वो इम्पोर्टेंट है। ज़रूर इनको आप नोट्स भी बना के लिखिए ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, उपन्यास तितली, कंकाल, इरावती। ठीक है, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। तो पूछा जाएगा अगर जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए जाएगा, उसमें इरावती को आप टिक करेंगे। ठीक है, अब नाटक देख लेते हैं इनके। कामना, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामिनी, प्रायश्चित, विशाख, कल्याणी, परिणय, करुणालयी। ठीक है, ये सब इनके नाटक हो गए। ठीक है, और इनका एक जो मुख्य एकांकी है, ठीक है, हिंदी का प्रथम एकांकी भी है वो, उसका नाम है एक घूट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जरूर याद कीजिए इसको। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं, इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा भी इन्हीं को कहा जाता है। ये कलाधार नाम से कविता लिखते थे। ठीक है, किस नाम से? कलाधार। और कामायनी जो इनकी महाकाव्य है उसे हिंदी में ताजमहल कहा गया है। किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कामायनी को हिंदी में जो ताजमहल किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत। अब मंगल प्रसाद पारितोषिका इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ कामायनी के लिए 1937 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये।
शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। एक गीतिका काव्य ग्रंथ की भूमिका भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये भी आप याद करेंगे। अब हम देख लेते हैं कामायनी के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा। बाकी इनका हमने रचनाएं कंप्लीट कर दी हैं सारी। कामायनी में टोटल जो सर्ग हैं उनकी संख्या 15 है, ठीक है। 1936 में लिखी गई और यह एक प्रबंध काव्य है। और कामायनी को आधुनिक हिंदी दर्शन का उपनिषद भी कहा गया है। अब इसके जो 15 सर्ग हैं उनके नाम हम देख लेते हैं एक बार। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा जिसे तर्क या बुद्धि भी कहा जाता है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, निर्वेद मतलब त्याग, ठीक है, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट कि इनमें से कौन सा सर्ग कामायनी में नहीं था या था, कुछ भी बन सकता है। और जो जयशंकर प्रसाद थे वो शैव दर्शन से बहुत प्रभावित थे, तो आपको ये भी याद रखना है। और कामायनी में अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। किसका? अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन। तो ये थे हमारा आज जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उससे रिलेटेड जितनी भी रचनाएं उनकी इम्पोर्टेंट हमने कवर करी, ठीक है। अब मिलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम महादेवी वर्मा जो हमारे छायावाद युग की महत्वपूर्ण कवयित्री है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।